हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महान हस्ती के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। क्या इनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल में और क्या-क्या फ्रीडम स्ट्रगल के अलावा इनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं, हर एक बात को अच्छे से डिटेल में करेंगे। इससे पहले हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जाना था, उससे पहले हमने राजा राम मोहन राय जी के बारे में जाना था, ठीक है? तो हमने कल स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जाना था कि किस तरीके से उन्होंने एक वेदांता और योगा की फ़िलॉसफ़ी को वेस्टर्न कंट्री में फैलाया था। साथ-साथ में शिकागो की जो वर्ल्ड पार्लियामेंट स्पीच हुई थी 1893 में, ठीक है? उसको किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर क्या किया था, हिंदुइज़्म को प्रमोट किया था, ठीक है? साथ-साथ में उन्होंने वुमेन्स राइट्स के लिए काम किए, यूथ को इंस्पायर्ड किया कि वो एम्ब्रेस करें, क्या एम्ब्रेस करें? आपके पास कि एम्ब्रेस करें कल्चर ऑफ द नेशन, ठीक है? कि अपने देश का क्या करें, एक पूरे के पूरे नेशन का एक कल्चर को एम्ब्रेस करें ताकि पूरे के पूरे इंडिया को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, ठीक है? हमने उसके बाद देखा था इसीलिए हम नेशनल यूथ डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द स्वामी विवेकानंदा जी, ठीक है? उसके बाद हमने उनका रामकृष्ण मिशन देखा था 1897 में, ठीक है? जो स्टार्ट करते हैं स्टार्टेड आफ्टर हिज़ टीचर्स नेम, ठीक है? उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उनके नाम पे वो स्टार्टेड करते हैं इन 1997 में और उस रामकृष्ण मिशन में क्या किया गया, ठीक है? वो क्या करवाते थे, एक्सरसाइज़ करवाते थे या प्रैक्टिस करवाते थे, ठीक है? या प्रोवाइड करवाते थे बेसिक एजुकेशन, ठीक है? बेसिक एजुकेशन वो प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है? कि किस तरीके से लोगों को क्या किया जाए, डेवलप करवाया जाए। मेडिटेशंस की यहाँ पे लोगों को मतलब उस रामकृष्ण मिशन में अवेयर करते थे, अवेयर अबाउट द मेडिटेशंस एंड सेल्फ रियलाइज़ेशन, ठीक है? तो इस तरीके की सारी एजुकेशन स्वामी विवेकानंदा जी के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की गई पूरे अक्रॉस द कंट्री, ठीक है? आज हम इसी ही सीरीज़ को आगे लेते हुए एक और टॉपिक के बारे में जानते हैं और इस पूरे के पूरे हस्ती का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखो जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में रही हैं और फ्रीडम स्ट्रगल के अलावा भी इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किए हुए हैं। तो देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर बात कही जाए तो ऑल्सो नोन एज़, ठीक है? इनको हम किस नाम से जानते हैं? बाबा साहेब के नाम से भी इनको हम जानते हैं, ठीक है? बाबा साहिब के नाम से जानते हैं। ही वाज़ वेल नोन फॉर द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, ठीक है? ऑफ इंडिया कि भारत के आर्किटेक्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट इनको माना जाता है। भारत का संविधान में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किनकी रही है? भीमराव अम्बेडकर की। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इन्होंने एक बहुत ही पिवटल रोल यहाँ पर इन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए निभाया हुआ है। ही वर्कड फॉर द, ठीक है? ही वर्कड फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है? इन्होंने साथ-साथ में किसके लिए काम किया हुआ है? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया हुआ है, ठीक है? साथ-साथ में क्या किया हुआ है? ही वाज़ अ सोशल रिफॉर्मर भी ये रहे हैं, ठीक है? ही वर्क्ड, ठीक है, फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड वाज़ अ ऑल्सो एंड ऑल्सो वाज़ अ सोशल रिफॉर्मर, ठीक है? एंड ऑल्सो वाज़ अ सोशल रिफॉर्मर, एक सोशल रिफॉर्मर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे रहे हैं। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? शॉर्ट नेम से बाबा साहिब के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट पिवटल रोल प्ले किया हुआ है इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है? इन क्रिएटिंग अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क्ड हार्ड फॉर द इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर द ओप्रेस्ड क्लासेस या तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है? बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर काम किया हुआ है और हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सोसाइटी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है? हम क्या सेलिब्रेट करते हैं ऑन द 14th ऑफ अप्रैल एज अ अम्बेडकर जयंती इन एवरी ईयर, ठीक है? कि हर साल क्या किया जाता है? 14 अप्रैल को इन्हीं की ही यादों में मतलब इन्हीं की ही इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अ, अम्बेडकर जयंती यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ देखी जाए तो 14th ऑफ अप्रैल 1891 में क्या किया गया था? मतलब इनका बर्थ हुआ था और वी सेलिब्रेट ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वी सेलिब्रेट द अम्बेडकर जयंती, वी सेलिब्रेट अम्बेडकर जयंती, ठीक है? वी सेलिब्रेट दी अम्बेडकर जयंती, ठीक है? हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट दी
अम्बेडकर जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं अम्बेडकर जयंती ऑन दी 14th ऑफ अप्रैल इन एवरी ईयर। ठीक है, अगर प्लेस ऑफ बर्थ अगर पूछा जाए, यहीं से ही इनके ही जो बर्थ प्लेस है, यहीं से ही इनके बारे में जानने को सबसे ज़्यादा मिलता है। माहो, ठीक है, कहाँ से इनका बर्थ हुआ था? माहो एक गांव था जहां पर इनका बर्थ होता है, और नाउ नोन एज दी अंबेडकर नगर। इसको हम अब किस नाम से जानते हैं? अंबेडकर नगर से हम इसको जानते हैं। और ये अंबेडकर नगर है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, या माहो लोकेटेड इन दी मध्य प्रदेश। ठीक है, माहो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। की माहो कहाँ पर है? माहो लोकेटेड है इन मध्य प्रदेश में, माहो यहाँ पे लोकेटेड है। और इनकी जो डेथ हुई थी, याद रख लेना, डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 दिसंबर 1956 को क्या इनकी डेथ यहाँ पर हो गई थी। तो ठीक है, याद रख लेना। और बर्थ यहाँ पर क्या था? 14 अप्रैल 1891, और डेथ डेट क्या है इनकी? 6 दिसंबर 1956। ठीक है, प्री के लिए तो बहुत ही ज्यादा ये स्टैटिक जीके के पोर्शन में पूछा जाता है इनकी बर्थ और डेथ से क्वेश्चन। और याद रख लेना, वी सेलिब्रेट दी अम्बेडकर जयंती ऑन द 14th अप्रैल इन एवरी ईयर। हर साल 14 अप्रैल को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? अम्बेडकर जयंती यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी, चलो। इनको कुछ टाइटल्स भी दिए गए थे। ठीक है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एंड हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसका जो आर्किटेक्ट कहा गया, वो किसे कहा गया? भीमराव अंबेडकर को। जो मेन फॉर्मेशन जो थी वो भीमराव अंबेडकर ने की। ठीक है, वॉज अ फेमस लॉयर, भीमराव अंबेडकर ऑल्सो वॉज अ फेमस लॉयर, ये रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इसीलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। चैंपियंस ऑफ दलित्स। ठीक है, चैंपियंस ऑफ दलित मतलब दलितों के लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा काम किए, दलितों को प्रमोट करने का काम इनके द्वारा किया गया, इसलिए चैंपियंस ऑफ दलित कहा गया। साथ साथ में याद रख लेना, मॉडर्न मनु बिकॉज ऑफ हिज मॉडर्न थॉट्स। ठीक है, इनके मॉडर्न थॉट्स के लिए इनको किस नाम से जाना गया? मॉडर्न मनु के नाम से इनको जाना गया। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मनु। ठीक है, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम किस नाम से और जानते हैं? ठीक है, या किस नाम से और जाना गया? तो मॉडर्न मनु। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज आल्सो नोन एज द मॉडर्न मनु के नाम से इनको क्या किया गया? जाना गया। और इनकी कुछ अचीवमेंट्स रही थी। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल और आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, क्या क्या इनकी अचीवमेंट रही थी? पहले तो याद रख लेना, ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि भारत के जो संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की थी, उसके ये जो कमेटी बनाई थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो 29 अगस्त 1949 को बनती है, तो ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट लॉ ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, की स्वतंत्र भारत का। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूं कि स्वतंत्र भारत का इनको क्या बनाया जाता है? पहला कानून मंत्री इनको क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। तो ही वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द इंडियन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, कि आपके पास एक आजाद भारत का इनको पहला कानून मंत्री इनको बनाया जाता है। He was also a labor minister in the Viceroy's Executive Council। ये वाइसराय, जो इंडिया के जो वाइसराय होते थे, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये क्या रहे थे? लेबर मिनिस्टर भी इनको क्या किया गया था? अपॉइंट्स यहाँ पर किया गया था। तो इनकी कुछ अचीवमेंट्स ये रही हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रियलिटी में फ्रीडम के बारे में, कि क्या क्या इनका फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे क्या क्या टाइम रहा है। देखो, जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लाइफ के बारे में जानो, तो आप 1924 से ही स्टार्ट कर लो। ठीक है, 1924 से स्टार्ट कर लो, आपको बिल्कुल एक वेल पैटर्न तरीके से ही आपको जानने के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में आप इसको क्या कर लोगे? ग्रैस्प कर लोगे पूरे के पूरे भीमराव अंबेडकर की लाइफ स्टोरी को। बिकॉज ऑफ लाइफ स्टोरी किसी की याद करना बहुत ही सिंपल रहती है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन आप क्या करो, ईयर बाई ईयर क्या करते चलो, उनके सेगमेंट को जोड़ते चलो। आप एक देखोगे कि अगर आपने 10 सेगमेंट जोड़ दिए, तो एग्जाम के टाइम पे अगर आपको 10 में से 8 भी सेगमेंट याद हो गए, तो आप एक प्रॉपर तरीके से उसको लिख सकते हो। अगर 8 सेगमेंट अगर नहीं है, तो मतलब कि 10 सेगमेंट में से अगर स्टैटिक्स का पूछ रहा है, प्री के लिए पूछ रहा है, तो स्टैटिक्स तो उसका सारा ही आप यहाँ से इजीली से कर जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1924 के बारे में। देखो, ये ही इस्टेब्लिश्ड दी
बहिष्कृत हितकारिणी सभा फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, ये क्या करते हैं 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेड दी बहिष्कृत हितकारिणी सभा विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग द एजुकेशन फॉर द दलित्स एंड इंप्रूविंग देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, कि 1924 में क्या किया जाता है भीमराव अंबेडकर की द्वारा, ठीक है, ही एस्टैब्लिश्ड दी बहिष्कृत हितकारिणी सभा फॉर द एजुकेशन पर्पस ऑफ द दलित्स एंड ऑल्सो प्रमोटेड द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द दलित। साथ साथ में सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, सोशल मतलब उनको जो समाज में जो एक नजरिए से देखा जाता था उनकी कंडीशन को, और साथ साथ में उनको इकोनॉमिकली प्रमोट करने के लिए इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा को क्या किया जाता है, यहां पर इस्टेब्लिश किया जाता है बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखो 3 साल के बाद, याद रख लेना 1924 में 3 साल के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहुंचते हैं 1927 में, 1927 में, और ये स्टैब्लिश करते हैं महाड़ सत्याग्रह। महाऊ से ही याद रख लेना, महाड़ सत्याग्रह एक महाड़ कम्युनिटी जिससे ये रिलेटेड रखते थे। ठीक है, उन पर्सन को क्या किया जाता था, जो पब्लिक वाटर टैंक होते थे वहां से लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, इस महाड़ कम्युनिटी को। ठीक है, तो इसी के लिए क्या करते हैं, एक मूवमेंट चलाते हैं जिसको कहा जाता है महाड़ सत्याग्रह इन 1927। तो ही स्टार्टेड द महाड़ सत्याग्रह इन 1927। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं एंड फोर्ट फॉर द राइट्स दलित्स टू यूज द वाटर फ्रॉम ए पब्लिक टैंक इन महाड़ महाराष्ट्र। ठीक है, तो देखो 24 के बाद आप 3 साल में आ जाओ 27 में, तो ही स्टार्टेड दी आपके पास क्या स्टार्ट करते हैं, ही स्टार्टेड दी महाड़ सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह फॉर द दलित्स टू यूज वाटर इन टू यूज वाटर इन दी पब्लिक टैंक्स। ठीक है, कि देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो महाड़ कम्युनिटी जो थी यहाँ पर इन लोगों के लिए, मतलब ये जो महाड़ कम्युनिटी थी ये लोग किसी पब्लिक टैंक से पानी को नहीं पी सकते थे। बाहर के जो लोग थे या दूसरी कम्युनिटी के लोग जो ऐसा मानते थे कि ये अछूत हैं और अगर ये पानी को छुएंगे तो ये पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, ठीक है, या खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इस महाड़ सत्याग्रह को 1927 में स्टार्ट किया जाता है बाय दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ताकि क्या कर सके, दलित यहाँ पर यूज कर सके, वहां पे पब्लिक के जो वाटर टैंक हैं इनको यूज कर सके। नहीं तो इन लोगों को या इस कम्युनिटी को बहुत दूर यहाँ पर पानी लेने जाता था या अलग ही यहाँ पे टैंक बनाए जाते थे। तो एक टाइप का एक डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ये लड़े। ठीक है, उसके 3 साल के बाद आ जाओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। ठीक है, 1924 में 1924 में मैंने आपको क्या बताया, ये इस्टेब्लिश करते हैं, क्या इस्टेब्लिश करते हैं 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा फॉर द दलित्स। ठीक है, फॉर द दलित्स की दलित्स क्या कर सकें। ठीक है, आपके पास दलित्स के लिए स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में प्रमोट करते हैं, किसको प्रमोट करते हैं, एजुकेशन एंड सोशल राइट्स ऑफ द दलित्स। ठीक है, साथ साथ में मैंने आपको बताया इसके 3 साल बाद क्या किया जाता है, इसके 3 साल के बाद 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टार्ट करते हैं महाड़ सत्याग्रह फॉर द दलित्स टू यूज द पब्लिक वाटर टैंक। ठीक है, कि क्या कर सकें कि दलित जो लोग हैं वहां के या जो पब्लिक वाटर जो टैंक बने हुए हैं वहां पर क्या कर सकें, इसको यूज कर सके, टू यूज द पब्लिक वाटर टैंक। अब उसके बाद 3 साल में और यहाँ पर 1927 में 3 साल और ऐड कर दो तो आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, 1930 में, 1930 में। ठीक है, अब 1930 में देखो एक बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है, कलाराम टेम्पल मूवमेंट इन 1930। ठीक है, ही ऑल्सो स्टार्टेड द कलाराम टेम्पल मूवमेंट फॉर द दलित्स टू एंटर इन टेम्पल। ठीक है, टू एंटर इनटू टेम्पल। ठीक है, कि टू एंटर हिंदू टेम्पल्स, कि 1930 में क्या एम होता है, टू गिव दलित्स द राइट्स टू एंटर हिंदू टेम्पल। ठीक है, टू एंटर हिंदू टेम्पल्स, की उस टाइम पे लोगों की महाड़ जो कम्युनिटी थी या दलित जो लोग होते थे हिंदू टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी। तो पूरे के पूरे दलित क्लास के लिए या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए एक आपके पास क्या करते हैं, एक कलाराम टेम्पल मूवमेंट ये स्टार्ट करते हैं 1930 में, जिसमें क्या कहा जाता है कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, या महाड़ कम्युनिटी को भी क्या दी जाए, एंट्री दी जाए, कहां पर, टेम्पल्स में, हिंदुओं के टेम्पल में। इसी ही 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होती है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में। तो ही अटेंडेड दी
he attended all three आपके पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं, अटेंडेड ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड रिप्रेजेंट द दलित्स, ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं दलित्स इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स या बिफोर ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशरों के सामने दलितों को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन रिजल्ट ऑफ पूना पैक्ट, उसी के ही देखो 30 में आप मतलब 31 32 32 का ही टाइम चल रहा है। इन रिजल्ट क्या यहाँ पर रिजल्ट दिखता है, पूना पैक्ट, इसमें तो ये दलित्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद इनकी जो लाइफ का सबसे बड़ा एक और मेजर यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलता है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन द महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन विच क्या होता है, इन विच, ठीक है, इन विच क्या किया जाता है, रिजर्व्ड सीट फॉर द दलित्स, ठीक है, इन द जनरल इलेक्टोरेट या इन जनरल इलेक्शन, इन विच, इस जो ये जो हमारे पास पूना पैक्ट जो रहता है, इन विच क्या किया जाता है, रिजर्व्ड सीट फॉर द, रिजर्व्ड फॉर द दलित्स, दलितों के लिए रिजर्व सीट रखी जाती है इन जनरल इलेक्शन, ठीक है, जनरल इलेक्शन जो उस टाइम पे होने थे उसमें रिजर्व सीटें यहाँ पे रखी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है, उसके बाद देखो 1932 में ये हो गया, उसके बाद आप अप्रॉक्स 4 साल के बाद यहाँ पर देख लो 1936 में, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये बनाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेड या एस्टैब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1936 टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ दलित्स, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ दलित्स, ये दलितों के लिए ही ज्यादा काम कर रहे थे। तो इसमें भी ये आपके पास इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं टू रिप्रेजेंट द दलित्स, की दलितों के लिए एक मतलब पार्टी बनाई जाती है। इस टाइम पे ये इलेक्शन वगैरह लड़ती है। मैंने आपको बोला कि 1932 में जब पूना पैक्ट होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय साइन बिहाफ ऑफ द महात्मा गांधी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय साइन करते हैं बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी उस पैक्ट को। और यहाँ पे क्या प्रोविजन रखा जाता है, रिजर्वेशन फॉर द दलित्स, रिजर्वेशन दी जाती है फॉर द दलित्स इन द जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में ये रिजर्वेशन रखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक स्पेशली ही दलित्स को उठाने के लिए, दलितों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई जाती है इन 1936 बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, टू प्रमोट द दलित्स, या तो इनको क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, किसको प्रमोट करने के लिए, या टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ दलित्स, की दलितों के इंटरेस्ट को यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर ठीक है प्रमोट किया जाए। उसके बाद कुछ जर्नलिज्म, कुछ न्यूज़पेपर इनके द्वारा लिखे गए थे, जिसमें से जो पहला था वो था मूक नायक, जो मूक नायक मतलब लीडर ऑफ द साइलेंट, न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। और एक न्यूज़पेपर स्टार्ट और किया जाता है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, बहिष्कृत भारत। ये दो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो 3-4, बट ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पे पूछे जाते हैं। पहला तो आपने याद रखना है मूक नायक, और दूसरा आपने याद रखना है बहिष्कृत भारत। एक मॉडर्न मनु याद रख लेना, मॉडर्न मनु भीमराव अंबेडकर को हम जानते थे, ही वाज वेल नोन एज द मॉडर्न मनु बिकॉज ऑफ हिज मॉडर्न थॉट्स के लिए इनको मॉडर्न मनु के नाम से जाना गया। और मूक नायक और बहिष्कृत भारत नाम के क्या किए गए, दो पत्रिकाएं या दो न्यूज़पेपर इनके द्वारा क्या किए गए, स्टार्ट किए गए, ठीक है। अगर इन समरी देखा जाए, भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं, अपनी लाइफ बहुत ही वेल तरीके से यहाँ पर चलाते हैं, और क्या करते हैं, सपोर्टिंग द राइट्स ऑफ द दलित, या ठीक है कि क्या किया जाता है, दलितों के लिए प्रमोट करते हैं। ही मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या ही वॉज द मेन पर्सन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेन क्रिएटर ये रहते हैं भारत के संविधान को। और ही प्लेड अ की रोल इन द बिल्डिंग फेयर एंड इंक्लूसिव इंडिया, ठीक है, एक बहुत ही फेयर तरीके से इंडिया को डेवलप करने का काम इनके द्वारा किया गया था। तो ये था आज का सेशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लाइफ में हमने देखा कि किस तरीके से हमने एक पूरे के पूरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लाइफ के बारे में देखा, जिसमें से हमने स्टार्टिंग में देखा कि उनका बर्थ 14 अप्रैल 1991 को हुआ था, उनकी जो डेथ होती है 6 दिसंबर 1956 को होती है। हम सेलिब्रेट करते हैं भीमराव अंबेडकर जयंती ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन द 14 अप्रैल इन एवरी ईयर, ठीक है। और साथ साथ में हमारे पास उसके बाद हमने कौन से कॉन्सेप्ट देखे, उसके बाद हमने उनके टाइटल्स देखे, ठीक है, या उनको किस नाम से जाना जाता था, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ही प्लेड अ पिवटल रोल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इनको कहा जाता था हमारे पास चैंपियंस ऑफ द दलित्स, ठीक है, दलितों की हमने बात की। देन मैंने इसको बताया, इनको मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता था बिकॉज ऑफ मॉडर्न थॉट्स। देन उसके बाद हमने इनके टाइटल्स या कुछ अचीवमेंट्स देखी। अचीवमेंट्स क्या क्या रही, ये पहले आपके पास क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया के ये पहले लॉ मिनिस्टर रहते हैं। देन उसके बाद लेबर पार्टी, सॉरी, आपके पास लेबर मिनिस्टर ये रहते हैं वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में।
और चेयरमैन भी ये रहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देन उसके बाद हमने 1924 से इनकी लाइफ के बारे में रियलिटी में देखना स्टार्ट किया कि किस तरीके से इन्होंने 1924 में क्या किया। एक आपके पास क्या करते हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा इस्टेब्लिश करते हैं फॉर द दलित्स के लिए, ठीक है। उसके बाद 1927 में हमने देखा कि किस तरीके से क्या किया गया, एक महाड़ सत्याग्रह चलाया गया, जिसमें लोगों के लिए, जो महाड़ कम्युनिटी उसके लिए पानी, जो पब्लिक जो टैंक होते थे पानी पीने के लिए, वहाँ पे उनको प्रमोट किया। 1930 में हमने बात देखी कलाराम टेम्पल मूवमेंट, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए या ओप्रेस्ड क्लासेस के लिए एंट्री के लिए एक मूवमेंट चलाया गया ताकि हिंदू मंदिरों के टेम्पल में इनको एंट्री दी जाए। उसी 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं दलितों को बिफोर ब्रिटिशर। देन उसके बाद हमने इसी टाइम पे एक पूना पैक्ट देखा 1932 में, जो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच होता है, साइन करते हैं मदन मोहन मालवीय। और यहाँ पर क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन रखी जाती है फॉर द दलित्स, ठीक है। देन उसके बाद मैंने 1936 की बात की, ठीक है, जिसमें इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई जाती है फॉर द दलित्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो बनती है वो बनती है 1936 में, ठीक है, 1936 में। और ये सारी की सारी उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हम यहाँ पे ये मॉडर्न आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट रहे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और उसके बाद हमने इनके कुछ न्यूज़पेपर देखे, मूक नायक और बहिष्कृत भारत करके 2 ये न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर हमने इस सेशन में आज ये देखा कि किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पूरी लाइफ जर्नी इंडिया के आपके पास कंट्रीब्यूशन में रही है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।